नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद वे राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दौरे का उद्देश्य भारत रूस संबंधों को और मजबूत करना बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता की प्रति भेंट की। ये भेंट दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। पीएम मोदी ने गीता की शिक्षाओं और उनके वैश्विक संदेश की तारीफ की। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने पर सहमति जताई। ये बैठक रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पुतिन की यात्रा पर खुशी जताई और कहा है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है। उन्होंने इस यात्रा को भारत रूस संबंधों को मजबूती देने वाला कदम बताया। थरूर ने इसे चीन और अमेरिका को संदेश देने वाला अवसर भी बताया। लोकसभा में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग रखी। उन्होंने इसे सुरक्षा बढ़ाने वाला कदम बताया और किसी धर्मनिरपेक्ष या किसी धर्म विरोध का दावा खारिज किया। उनका कहना था कि ये सभी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में दिया जलाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें धर्मेंद्र, सत्यपाल मलिक, गोपीचंद हिंदुजा और रामचंद्र रूंगटा शामिल रहे। सदन ने सीआरपीएफ जवानों और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी नमन दिया है। सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। बिहार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने मधुबन को प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम से बेहतर बताया। उन्होंने गुरुग्राम को सबसे प्रदूषित शहर कहा। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर चिंता जताई है और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे होम लोन और अन्य कर्जों की ईएमआई कम होगी। ये कदम आम आदमी के लिए वित्तीय बोझ को कम करेगा। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने और गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे सकारात्मक माना गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य नहीं है। अदालत ने प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने कहा है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। निर्णय से धार्मिक स्थलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने शादी की उम्र न होने पर भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना है। कोर्ट ने जोड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। यह फैसला परिवार की धमकियों के मामले में आया। अदालत ने युवाओं के अधिकारों को ध्यान में रखा है। ओडिशा विधानसभा ने दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 पारित किया है। दैनिक कार्य घंटे 9 से 10 कर दिए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षा शर्तों के साथ रात की पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। ये उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने के लिए किया गया है। संत कबीर नगर में बंदरों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। हाल ही में एक महिला की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। बंदरों के झुंड राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय तस्करी मामलों में 1.75 करोड़ रुपए का लाल चंदन जब्त किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच जारी है और गिरफ्तारियों की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के चंपावत में बारातियों से भरी कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें मां और बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 अन्य घायल हैं। घायलों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल लाया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में भी घने कोहरे का अनुमान है। शीतलहर से लोगों को बचाव की सलाह दी गई है। ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। धुंध और प्रदूषित हवा ने नागरिकों का जीवन मुश्किल बना दिया है। स्वास्थ्य पर असर की चेतावनी जारी है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह ने 486 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग तबाह हो गए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। भारत ने राहत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय उच्चायुक्त ने पुनर्निर्माण कार्य पर चर्चा की है।
शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लंदन में दोनों के स्टैच्यू का अनावरण किया गया है। ये पल फैंस के लिए यादगार अवसर रहा। फिल्म की लोकप्रियता और यादें ताजा हुई। निर्देशक सुकुमार की फिल्म पुष्पा के पहले भाग की रिलीज को 5 साल पूरे हुए। अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पोस्ट में फैंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे यादगार सफर बताया। फिल्म को मिली सफलता और प्यार का जिक्र किया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।